मेरठ में 25 करोड़ रुपए की जमीन से हटा कब्जा, एमडीए के सामने छिनती रही जमीन। कमिश्नर की सख्ती के बाद 29,000 वर्ग मीटर जमीन हुई खाली। मेरठ में अवैध रूप से सरकारी जमीन को हथियाने वालों की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। वहीं कब्जायुक्त सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में जिले में 29,000 वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटवाया गया। मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की सख्ती के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीनों को खाली कराने का कदम उठाया। जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक है। एमडीए के देखते देखते कब्जा होती रही जमीन। अर्बन सीलिंग की जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आती है। अपनी ही जमीन को मेरठ विकास प्राधिकरण कब्जों से नहीं बचा पाया और प्राधिकरण के बाबुओं की मिलीभगत के चलते जिले में धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा होता गया। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने जब सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड मांगा और जांच कराई तो तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जे मिले। एमडीए के देखते देखते जमीनों पर कब्जा होता रहा। कमिश्नर ने पूरी जमीन को खाली कराकर लैंड बैंक तैयार करने का आदेश दिया। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है। जब भी सरकार जिले में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की बात करती है तो जमीन की कमी के कारण वो पूरा नहीं हो पाता। प्रशासन जमीन की अनुपलब्धता बताकर पल्ला झाड़ लेता है। अमूल दुग्ध प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तारीकरण, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट जमीन की कमी के कारण ही मेरठ से छिन चुके हैं। कब्जा करने वाले से वसूली होगी, गैंगस्टर लगेगा। सरकारी जमीनों पर कब्जे का कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तो उस जमीन को भी वैधानिक तरीके से कब्जा मुक्त कराया जाएगा। एमडीए के बाद दूसरे विभागों की जमीनों को भी मंडलायुक्त ने खाली कराने का आदेश दिया है। किसी ने सरकारी जमीन को कब्जा कर बेच दिया है तो उन पर एक्शन होगा। उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। उनकी संपत्ति को कुर्क करके उनसे वसूली की जाएगी। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 3 दिनों में लगभग 25 करोड़ रुपए की अर्बन सीलिंग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। लगभग 29,000 वर्ग मीटर की जमीन है जो अब तक खाली कराई गई है। इस जमीन को कंटीले तार या बाउंड्री बनाकर घेरा जाएगा। कि अर्बन सीलिंग लैंड क्योंकि अर्बन एरिया में होती है तो बहुत महंगी होती है, बहुत बेशकीमती ये ज़मीनें होती हैं और कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरणों की शिथिलता की वजह से लोग इनको कंटेस्टेड करते हैं, न्यायालय में खींच के ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है मिली भगत के कारण, उनकी पैरवी न करने के कारण बहुत ख़राब स्थिति होती है और कई बार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ से ज़मीनें निकल जाती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ सारी ज़मीनों को चिन्हित कराया गया और बहुत अभी जब निरीक्षण मैंने किया तो बहुत सख्त निर्देश दिए कि अगले 1 हफ्ते में सारी ज़मीनें अपने जितने भी अवैध कब्जे उनको हटा दिए जाए और अपने कब्जे में लिए जाएँ और अपने बोर्ड खड़े किए जाएँ। तो उसी क्रम में लगभग 29,000 वर्ग मीटर ज़मीन मात्र पिछले 3 दिनों में ये खाली कराई गई है और इन पर अपना पोजेशन लिया गया, अपने बोर्ड लगाए गए। इसके साथ ही अब ये भी कहा गया कि इनको कटीले तारों से या बाउंड्री से तुरंत इसको घेरा जाए, जिससे कि एमडीए का या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्चुअल पोजेशन हो, क्योंकि हम बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भी सेम लाइन पे काम करने जा रहे हैं कि जितनी अर्बन सीलिंग की ज़मीन है इनको बचाना है। जहाँ पे किसी माननीय न्यायालय में भी अगर केस विचाराधीन है तो उसमें पहले पार्टी बन के प्लीड करना और उसकी सख्त बहुत अच्छी तरीके से पैरवी करके इन ज़मीनों को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना है ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इनका उपयोग किया जा सके। यही उद्देश्य है। सर, आपने कहा कि साठगांठ के साथ ऐसा होता है, एक साठगांठ वाला और दूसरा माफिया, क्या गैंगस्टर में जाएंगे? देखिए, मैंने बताया कि 25 करोड़ की ज़मीन है, ये पिछले 3 दिन में हम लोगों ने ये कब्जा किए, वापस सरकार ने अपने हाथों में लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अगर उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया, किसी दूसरे हाथों बेच दिया और अवैध संपत्ति अर्जित करी है, तो ऐसे में कई एफआईआर हम लोगों ने की हैं और निश्चित रूप से ये लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त हैं और इन पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों की संपत्ति को कुर्क करके वो धनराशि जो जिन लोगों ने अर्जित की है सरकारी ज़मीन को बेच के, वो रिकवर की जाएगी।